नमस्कार दोस्तों, जीके विद बाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्हें सर छोटू राम कहा जाता है। आज हम सर छोटू राम के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस महान शख्स को मेरे दोस्तों किसानों का मसीहा कहा जाता है। यानी ये किसानों के देवता थे, किसानों के मसीहा कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। इस महान व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में छोटू राम जी ने गरीबों के लिए इतना कार्य किया मेरे दोस्तों कि इन्हें गरीबों का भी मसीहा कहा जाता है। मैंने एक लाइन बोली है, भारतीय उपमहाद्वीप में। जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं ना मेरे दोस्तों, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये देश आते हैं। यानी इन देशों में, इतने सारे देशों में इस महान व्यक्ति को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, गरीबों का मसीहा कहा जाता है और जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। सर छोटू राम जी के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं कि इस महान शख्स का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को इस महान शख्स का जन्म हुआ मेरे दोस्तों, गढ़ी सांपला रोहतक में। कहां पे जन्म हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक में जन्म हुआ इनका 24 नवंबर 1881 को। और इस महान शख्स का निधन कब हुआ? तो आप याद कीजिए, 9 जनवरी 1945 को लाहौर में इनका निधन हुआ। कहां पे इनका निधन हुआ? लाहौर में। मगर सबसे बड़ी बात देखिए, रोहतक में हजारों लोगों की उपस्थिति में जाट हीरोज मेमोरियल एंग्लो संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनका अंतिम संस्कार किया गया। आप जरूर याद रखेंगे, इस ग्रेट पर्सनैलिटी का अंतिम संस्कार कहां पे किया गया था? तो जाट हीरोज मेमोरियल एंग्लो संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक में इस महान शख्स का अंतिम संस्कार किया गया था। अगर मैं सर छोटू राम जी की बात करूं तो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया, जो 64 फीट ऊंची प्रतिमा है मेरे दोस्तों। हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा है तो सर छोटू राम जी की प्रतिमा है। 64 फीट ऊंची प्रतिमा है, ये जरूर याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इस महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण कब किया था? तो याद रखेंगे 9 अक्टूबर 2018 को गढ़ी सांपला रोहतक में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो हरियाणा की सबसे ऊंची प्रतिमा है मेरे दोस्तों। सर छोटू राम जी के बारे में कहा जाता है कि इनका वास्तविक नाम राम रिचपाल था। और परिवार में ये सबसे कम उम्र के थे, तो इन्हें छोटू राम के नाम से जाना गया। पर इतिहास में भी ये महान व्यक्ति छोटू राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ मेरे दोस्तों। इनके बारे में कहते हैं कि इनके पिता का नाम सुखीराम और माता का नाम हरकी देवी था। केवल 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ज्ञानो देवी से कर दिया गया। जो ज्ञानो देवी कहां से संबंध रखती थी? बेरी झज्जर से संबंध रखती थी मेरे दोस्तों। केवल 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था ज्ञानो देवी से, और ज्ञानो देवी बेरी झज्जर से संबंध रखती थी मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। इनके फादर साहब, इनके पिताजी कौन थे? सुखीराम, और माता जी कौन थी? हरकी देवी। ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट चलिए आगे देखें तो कहते हैं कि सर छोटू राम जी ने 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी, ये जरूर याद रखेंगे। और 1905 में संस्कृत में इन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी दिल्ली से। ये जरूर याद रखेंगे, इन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी दिल्ली से। और 1910 में आगरा से इन्होंने वकालत परीक्षा पास की मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे, आगरा से इन्होंने वकालत परीक्षा पास की थी। 1907 की मैं बातें बताऊं तो 1907 में सर छोटू राम जी ने अंग्रेजी का एक समाचार पत्र, कौन सा? हिंदुस्तान समाचार पत्र में संपादन के रूप में भी कार्य किया है इस ग्रेट पर्सनैलिटी ने। हिंदुस्तान समाचार पत्र में नेक्स्ट ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, और इसके संपादन के रूप में भी कार्य किया इस ग्रेट पर्सनैलिटी ने, सर छोटू राम जी ने। सर छोटू राम जी के बारे में कहा जाता है कि आप याद कीजिए 26 मार्च 1913 को इन्होंने रोहतक में, आप ध्यान दीजिए 26 मार्च 1913 को इन्होंने रोहतक में जाट एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की, शुरुआत की मेरे दोस्तों।
ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट 26 मार्च 1913 को रोहतक में इन्होंने जाट एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की रोहतक में, ये जरूर याद रखेंगे। सर छोटूराम जी के बारे में कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था 1914 से लेकर 1918, प्रथम विश्व युद्ध में सर छोटूराम जी की एक आवाज पर, ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में सर छोटूराम जी की एक आवाज पर 22,000 से भी ज्यादा रोहतक के युवा अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गए। आप इनका व्यक्तित्व, इससे आप पता लगा सकते हो ये कितने के महान व्यक्ति थे। इन्होंने एक ही आवाज लगाई और रोहतक के 22,000 से भी ज्यादा युवा, रोहतक के 22,000 से भी ज्यादा युवा अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गए थे मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। सर छोटूराम जी के बारे में कहा जाता है, आप याद कीजिए, 30 मई 1916 को इन्होंने जाट गजट, जिसको जाट राजपत्र भी कहा जाता है, हिंदी का समाचार पत्र शुरू किया इन्होंने। दोस्तों ये समाचार पत्र आज भी रोहतक से प्रकाशित होता है हर मंगलवार को, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में सबसे पुराना समाचार पत्र है ये जाट गजट। जो जाट गजट कब शुरू किया था सर छोटूराम जी ने, तो जरूर याद रखेंगे 30 मई 1916 को, ये जरूर याद रखेंगे। और सर छोटूराम जी के बारे में कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया, असहयोग आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, इसीलिए तो कांग्रेस से अलग होते हुए इन्होंने 1923 में एक नई पार्टी बनाई थी, यूनियन यूनिस्ट पार्टी, जिसे आगे चलकर हमने जमींदारा लीग बोला था, आगे चलकर हमने इसे जमींदारा पार्टी बोला था मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे, ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी शामिल हुए थे। नेक्स्ट, इसकी जब इस पार्टी की स्थापना हुई तो सर छोटूराम जी के साथ, आप याद कीजिए, सर छोटूराम जी के साथ सिकंदर हयात खान भी शामिल थे, फजल हयात खान भी शामिल थे, और जरूर याद रखेंगे शाहबाज उद दीन भी शामिल थे, राय अहमद हयात खान भी शामिल थे। ये सारे व्यक्तियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होते हुए, जिस पार्टी को हमने क्या नाम दिया, यूनियन यूनिस्ट पार्टी, जो जमींदारा पार्टी भी कहलाई, और जिस पार्टी के बारे में कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। अगर मैं इस पार्टी का इतिहास बताऊं तो आप याद कीजिए, यूनियन यूनिस्ट पार्टी ने भारतीय प्रांतीय चुनाव में, ध्यान दीजिए 1937 की बातें, अगले 14 सालों में कितना चेंज कर दिया इस पार्टी ने, देखिए ध्यान से। 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनाव में इस पार्टी ने मुस्लिम लीग को इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि 175 सीटों में से 98 सीटों पर यूनियन यूनिस्ट पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की थी। यानी अगले 14 सालों में नेक्स्ट ये सभी भारतीयों के दिमाग में बैठ गई थी, दिल में बैठ गई थी ये पार्टी। मुस्लिम लीग को नेक्स्ट इतनी बुरी तरह से इन्होंने पराजित किया था अपने पंजाब में, 175 में से 98 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की थी। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि 1934 में सर छोटूराम जी ने कर्जा माफी अधिनियम बनाया। 1934 में सर छोटूराम जी ने कर्जा माफी अधिनियम बनाया, तो 1938 में साहूकारी रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित करवाया, और 1938 में ये कहते हैं कि गिरवी जमीन मुक्त वापसी एक्ट बनवाया था इस व्यक्ति ने। इसीलिए इन्हें हम आज किसानों का देवता बोलते हैं मेरे दोस्तों, इसीलिए आज हम किसानों का देवता बोलते हैं। आप याद कीजिए 1938 में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम इन्होंने बनाया। 1938 में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम इन्होंने बनाया, जिसे हम मार्केटिंग बोर्ड भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, मार्केटिंग बोर्ड, ये जरूर याद रखेंगे। और 1940 में इन्होंने व्यावसायिक श्रमिक अधिनियम बनाया, और ये ग्रेट पर्सनैलिटी भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कहलाए मेरे दोस्तों, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता, ये जरूर याद रखेंगे। सर छोटूराम जी के बारे में कहा गया कि सरदार पटेल जो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, सरदार पटेल ने विभाजन के वक्त सर छोटूराम जी के विषय में क्या कहा? सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है। सरदार पटेल ने क्या कहा था सर छोटूराम जी के विषय में कि अगर आज छोटूराम जी जीवित होते, आज अगर सर छोटूराम जी जीवित होते तो हमें पंजाब की कोई चिंता नहीं होती, वो पूरे पंजाब को संभाल लेते। हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर छोटूराम जी के विषय में कहा था कि अगर आज सर छोटूराम जी जीवित होते तो हमें पंजाब की कतई चिंता नहीं होती, वो पूरे पंजाब को संभाल लेते। ये विभाजन के वक्त की बातें थी, जब सरदार पटेल एकीकरण कर रहे थे, ये उस समय की बातें थी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और आप याद कीजिए 9 जनवरी
9 जनवरी 1995 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने सर छोटूराम जी की याद में एक टिकट जारी किया था, एक डाक टिकट जारी किया था 9 जनवरी 1995 में। ये जरूर याद रखेंगे। मूर्थल सोनीपत की अगर मैं बात करूं, मूर्थल सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा लेके आए थे 2006 में, मूर्थल सोनीपत में। नेक्स्ट आप याद कीजिए, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो हुड्डा साहब लेके आए थे 2006 में। और सर छोटूराम जी के नाम से ही आप याद कीजिए सर छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुरुक्षेत्र में। मेरे दोस्तों बहुत सारे इस कॉलेज के स्टूडेंट भी मेरे को सुन रहे होंगे, आप जरूर याद रखेंगे। सर छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहां पे? कुरुक्षेत्र में। और कहा जाता है मेरे दोस्तों सर छोटूराम के नाम पर, आप ध्यान दीजिए, सर छोटूराम के नाम पर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये जरूर याद रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ नेक्स्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों। कहां पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो सर छोटूराम जी के नाम पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्था, ये कहां पे है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये जरूर याद रखेंगे, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सर छोटूराम जी के बारे में कहा गया कि 1922 में इन्हें दीन बंधु कहा गया था और 1927 में इन्हें राय बहादुर कहा गया था, तो 1937 में इन्हें सर कहा गया था मेरे दोस्तों। और जब ये स्कूली शिक्षा ग्रहण करते थे तो इन्हें जनरल रॉबर्ट कहा जाता था मेरे दोस्तों। तो आज हमने उस महान शख्स की बात की जिन्हें किसानों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा और गरीबों का मसीहा कहा जाता है, दीनबंधु छोटूराम। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।